नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस होली के रंग खेलने से पहले देश के फेमस डॉक्टर्स के साथ आपको सुरक्षित रखने के लिए, रंगों के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हेल्दी भारत में आज होली के रंग सावधानी के संग विशेष प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी, डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे साथ जुड़ेंगी। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं हमें उसकी चिंता है, इसीलिए आपको बताने जा रहे हैं कि होली कैसे खेलनी है। रंग में मौजूद हानिकारक तत्व, कांच के टुकड़े, लेड और क्रोमियम की मौजूदगी लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। होली में अस्थमा के मरीजों को किन बातों का रखना होगा ध्यान। एलर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। रंगोत्सव पर आंखों के कंजक्टिवाइट हेमरेज से बचाव का क्या तरीका है। स्किन प्रोटेक्शन के लिए होली में किन बातों का रखें ध्यान। खुजली, लालिमा या जलन होने पर प्राथमिक तौर पर क्या करें। धूप में होली खेलने और पॉल्यूशन वाले एरिया में जाने से बचें। रंगों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो होली के रंग में मौजूद हानिकारक तत्व, कांच के टुकड़े, लेड और क्रोमियम की मौजूदगी लोगों के लिए कितनी हानिकारक। अस्थमा के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एलर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो यही वो तमाम सवाल हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान का पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर बीपी त्यागी सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं आप। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि होली का त्यौहार है, हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कई बार होली खेलने के बाद इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन, आँखों में रंगों का चले जाना। कौन कौन सी वो सावधानियाँ हैं जो बरतनी हैं होली खेलते वक्त। देखिए श्रद्धा, ये तो एक एनुअल इवेंट है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने ये कहा है। नो डाउट हैप्पी होली भी है, और जो एक फीलिंग हमेशा रहती है, फन अनलिमिटेड होली है, हम कुछ भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं कुछ सुझाव और सावधानियां बताऊंगा जरूर। नो डाउट, लेट मी टेल यू, इन दिल्ली इन सब चीजों से बचने के लिए दिल्ली वाले दिल्ली एनसीआर वाले कई लोग वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों? उनको लगता है कि हम तो बहुत खराब हो जाएंगे। आई विश एवरीवन शुड प्ले होली, बट विथ प्रिकॉशंस। सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो एक ही है कि आप लिमिटेड रहिएगा। नंबर वन, अपने लिमिट जानिएगा। मैं कितना कलर लगा सकता हूं, मैं दूसरे को कितना कलर लगाऊं, मैं दूसरे को कीचड़ के गड्ढे में ना फेंक दूं, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें मुझे अच्छी तरह पता है। पर्टिकुलरली काला रंग, लाल रंग, नीला रंग और गहरा हरा रंग, सिल्वर कलर और गोल्डन कलर, ये समझ लो इन सब में जब वो गहरा कलर बनाने के लिए हैवी मेटल्स, क्रोमियम, कॉपर, निकल सब इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर ऑल वेरी डेंजरस, पर्टिकुलरली लेडीज एंड जिन लोगों की स्किन थोड़ी सॉफ्ट है, ये समझ लो उनका रंग उतरने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, और कई बार डैमेजेस परमानेंट भी हो जाते हैं। समटाइम्स हैवी मेटल्स आर इंडिक्टेड फॉर सम स्किन कैंसर्स आल्सो। तो ये सोचिएगा कि जो हमें करना है जगह ना तोड़ के करना है। प्लस आई हैव सीन फ्रैंक, कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ अटैक ऑफ एस्थमा, जिन लोगों में पहले एलर्जी की हिस्ट्री है, एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का पूरी तरह बहना शुरू कर देना। तो इन सब लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि भैया अपने लिमिट्स देखिए, ये नहीं कि दूसरे को इतना गंदा कर दो उसमें तुम एंजॉय कर रहे हो। आई डोंट थिंक दिस इज होली। तो आम जनता को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, खेलो भाई खेलो, लेकिन तरीके से, हिसाब से। प्लस अपने हाइजीन का ख्याल रखो, प्लस अपने खाने का ख्याल। गर्मियां शुरू हो गई हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह भी शुरू होने वाला है, तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। तो अगर होली स्पिरिट को जिंदा रखना है
तो लेट इट बी, चंदन से या हर्बल गुलाल से खेलो, सिर्फ चेहरे पे लगाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये फीलिंग रहेगी, तो दैट बी द ट्रू स्पिरिट बहुत ऑफ ए बहुत ही सेफ सुंदर एंड तरीके हेल्दी से होली। डॉक्टर नरेश आप बता रहे हैं, और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो होली वाले दिन घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। कारण यही है क्योंकि एक तो हम लोगों का काम स्क्रीन पे आना, अगर स्किन खराब हो गई, स्किन को कुछ हो गया, बहुत ड्राई स्किन होती है, खासकर एंकर्स की, लगातार मेकअप होता है, तो उसका खामियाजा बहुत दिनों तक भुगतना पड़ता है। दूसरा, जैसा कि आपने चंदन की बात कही, तो लास्ट ईयर से ही मैं छोटी सी डिब्बी चंदन की रखती हूँ कि कोई आए तो उसे बुरा भी ना लगे और वो होली भी हो जाए। लेकिन ये चीज़ हर कोई माने तो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत तरीके से होली खेली जाएगी, क्योंकि होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है। लेकिन उसमें इतनी अब ज़्यादा लोगों ने रंग को किस तरीके से के रंग आप लगा रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, एक तो अभी कलर्स की बात हुई, क्योंकि कलर्स ऐसे हैं कि भाई वो आपको कितना हार्म पहुंचा रहे हैं लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मैं गुलाल की भी बात करूं तो गुलाल भी अब अगर आप लगा के हाथ झाड़ो तो गुलाल हटता नहीं है, उसका भी रंग हाथ में रहता है। अब गुलाल इस किस्म का आता है, और वो रंगे हुए हाथों से जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं, उन्हीं हाथों से उठा के हम खा भी रहे होते हैं, गुजिया भी खा रहे होते हैं, नमकीन भी खा रहे होते हैं। ये सब कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि होली के रंग में तो रंगे हैं, लेकिन जब होली बीत जाएगी तब क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए श्रद्धा, बात सही है कि जहाँ टेसू के फूलों से जो है रंग बनाए जाते थे और हर्बल जो है रंग आते थे, वहां अब हम देख रहे हैं कि केमिकल्स हैं। और दुख की बात यही है कि जो अब कलर्स आ रहे हैं उनमें हैवी मेटल्स का बहुत प्रयोग हो रहा है। और ये जो हैवी मेटल्स हैं ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे हम स्किन इरिटेशन की बात करें, डर्मेटाइटिस हो सकती है, वहीं आंखों में जाने से जो है कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है ब्लाइंडनेस हो सकती है या कॉर्नियल डैमेज हो सकता है। वहीं जिन लोगों को अस्थमा या सांस की बीमारी है उनके लिए भी ये एलर्जी ट्रिगर कर सकता है, या अस्थमा अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो कई सारी दिक्कतें हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर उन्हीं हाथों से हम खा रहे हैं और वही केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, तो उससे जो है पाचन शक्ति खराब होना, डायरिया होना, ये सब समस्याएं भी सामने आती है। और ये अमूमन तौर पे होली के मौसम में हम देखते हैं, क्योंकि खेलने का हर किसी का मन भी होता है, और दूसरा क्या रंग लेकर के आ रहा है इस पर हमारा बस नहीं है। हम क्या कलर्स खरीद रहे हैं वो हम जरूर निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो जरूर हम कर सकते हैं। एक, हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम किन लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा खेलें जहां आपको पता है कि लोग अच्छे रंगों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई बुरी तरह से नहीं खेला जाएगा, केमिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये आप कुछ चीजें कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, जैसे कि पहले से मॉइस्चराइजर लगाइए या थोड़ा सा एलमंड ऑयल स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। 3-4 दिन तक अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करिए, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाइए। उससे जो है स्किन में जो कलर्स की वजह से ड्राइनेस आती है उससे आप बच जाएंगे। और बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करें इस वक्त पर। हमें अपने स्किन को जो है, अगर आप हार्ड एक्सफोलिएटर्स का इस्तेमाल करेंगे या बार बार एक्सफोलिएट करेंगे, तो वो आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राइनेस करेगी और ज्यादा आपकी स्किन को इरिटेट करेगी। तो इस वक्त हमें स्किन को सूद रखना है, यानी कि हमें ऐसे मॉइस्चराइजर्स और क्रीम का इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी स्किन थोड़ी पैम्पर हो, और जो हमारा हाइड्रेशन है वो वापस हमारी स्किन के अंदर पहुंचे। इस बात का हम ध्यान रखें। दूसरा, जो हमारे बाल हैं उनमें भी अगर हम उनको ऑयल लगा के रखें खेलते वक्त खास तौर से, तो थोड़ा सा एक शील्ड जो है, प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो हमारे बालों को मिलता है, और उससे कलर्स का उतना बुरा असर नहीं पड़ता है जैसे कि हम देखते हैं। क्योंकि कई कई दिन तक जब वॉश करते हैं तो कई कई दिन तक वो होली का रंग ही निकलता रहता है। अब दिक्कत यह है क्योंकि आजकल तो रील्स का ज़माना है और फिर हर जगह रील ही बनाई जाती है, तो फिर होली में वो भी थोड़ी ग्लैमराइज हो चुकी है। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि लोग बड़ा अपने पूरे शरीर पर चुपड़ चुपड़ के, जो हम कहते हैं ना, वो तेल लगाते थे, बालों में तेल लगाते थे, वो होली के लिए तैयारी ये होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा ग्लैमराइज हो चुके हैं सारे ही त्यौहार, तो अब रील्स भी बनानी होती है, सुंदर भी दिखना होता है, तो अब उस तरीके से। लेकिन खैर, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसके बाद कई तरीके के खामियाजे हमें भुगतने पड़ते हैं। डॉक्टर नरेश, दो बात मैं जानना चाहूँगी। हर बार होली में एक दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी गुलाल लगाया और होली खेल ली, उसके बाद जब आप नहा लेते हो, होली ख़त्म हो जाती है, एकदम से आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ नशा हुआ हो। सब लोग ऐसे सोए पड़े रहते हैं, आप घरों में जाके देखिए। क्या रीज़न है? क्या रंगों की वजह से ऐसा कुछ है? दूसरी चीज़, थोड़ा बच्चों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारी स्किन सेंसिटिव है, उनकी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। कैसे बच्चों का ख्याल रखें? चलो, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये स्पष्ट है। नंबर वन,
होली इज ट्रूली ए नेशनल फेस्टिवल, एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। वो दिन टोटल छुट्टी होती है। टोटल छुट्टी मतलब आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपका ऑफिस बंद है, आपकी दुकान बंद है, आपका सब कुछ बंद है, कुछ और करने को भी नहीं है। प्लस मोस्टली ब्लॉग्स में हमने देखा है बकायदा दे अरेंज सम लंचेस एंड ब्रेकफास्ट। हाँ जी, लेडीज को भी टोटल छुट्टी है। आई नो ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लॉग, लॉट्स ऑफ कॉलोनीज वेयर खाना घर में बनता ही नहीं है, सब छुट्टी पे हैं जी, सब रिलैक्स कर रहे हैं। तो आपने पूछा क्या ये गुलाल का या रंग का असर है? ये गुलाल का असर नहीं है, ये मस्ती का असर है। तो अलोंग साइड आई डेफिनेटली से बच्चों की स्किन का विशेष ख्याल रखा जाए। और जो बच्चे जो गुब्बारे वगैरह फेंकते हैं, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ आई डैमेजेस इन यंग गर्ल्स कि हाँ जी, बच्चों को बड़ा शौक होता है लड़कियों पे गुब्बारे फेंको, उसको कहाँ लगेगा उसकी परवाह नहीं की जाती। तो आई थिंक डाउन द लाइन आई वुड से द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस। एंड दूसरी जो बात अभी तक हमने नहीं की थी, वो थी फूड अडल्ट्रेशन की, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मिठाई तो चलेगी ही चलेगी, तो उसके लिए जो फसाई है और जो फूड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बकायदा छापे मारें। और इवन जो गुलाल है उसकी भी क्वालिटी चेक करना कि इसमें केमिकल वाला गुलाल है या हर्बल है नहीं है। मुझसे कल किसी चैनल में सवाल पूछा गया था, हाउ इज एवरेज कंज्यूमर सपोज टू नो कि ये गुलाल हर्बल है या केमिकल वाला है या क्या है? तो आई थिंक इसके लिए बकायदा एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको 2-3 दिन पहले ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आई वुड अगेन से, और एक और चीज उसका जिक्र भी मैं करना पसंद करूंगा, नशा, एक्चुअल नशा। So बिल्कुल। people resort to all things। ठंडाई भी चलती है, अल्कोहल भी चलता है, अदर थिंग्स ऑल्सो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप होली से तो बच गए, नहीं कि आपने किसी गाड़ी किसी पे ठोक दी। तो पुलिस मस्ट बी ओवर एक्टिव। एंड थर्ड होता है जो फोर्स्ड, किसी को फोर्स करना, होली खेलने के लिए मजबूर करना। उसके लिए द यंग गर्ल्स बिकम द अनविलिंग विक्टिम्स। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हम समाज भी एनफोर्स करें, बड़े बूढ़े भी एनफोर्स करें, एंड पुलिस मस्ट ऑलवेज बी बिल्कुल, देयर वो कि मेंटली होली बहुत शुड ज़्यादा ट्रूली बी। ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कई बार लोग। बहुत सही पॉइंट आपने कहा है। अब ज़रा अस्थमा के पेशेंट के बारे में भी बात करते हैं डॉक्टर स्वाति, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई अस्थमा का अटैक हो गया, तो उस समय क्या कुछ करना चाहिए तुरंत? बिल्कुल, देखिए अगर ये पता है कि हमें अस्थमा की दिक्कत है या हमें रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से पहले से अपने लिए इन्हेलर्स पता कर सकते हैं कि हम कौन से इन्हेलर्स 2-3 दिन पहले से लेना शुरू करें, जिससे कि हमारा एलर्जी लेवल जो है वो थोड़ा डाउन रहे। और अगर हमें कोई ऐसा अटैक आता है या कलर्स की वजह से उनको इन्हेल करके या एकदम से कोई कलर आपके ऊपर फेंके, तो उससे भी कभी-कभी एस्थमेटिक अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो उस स्थिति में हम कौन-सा इन्हेलर ले सकते हैं, ये जानकारी आप पहले से लेकर के रखें। दूसरा, आप मास्क लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रंग उड़ रहा है चारों तरफ और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा मास्क भी लगा कर के रख सकते हैं। उससे जो है इमीडिएटली ट्रिगर नहीं होगा आपका एस्थमेटिक अटैक। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, कुछ एंटी एलर्जिक्स होते हैं, जो कि आप ले सकते हैं, जो कि पहले से शुरू किया जा सकता है। तो ये भी एक चीज़ है जिसको आप शुरू करें। लेकिन अगर किसी की सांस फूल रही है, सांस आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर घर पे इलाज नहीं करें, तुरंत अस्पताल लेकर के जाएँ, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये जो मौसम होता है, इसमें ख़ास तौर से पॉलेन्स भी ऐसे निकलते हैं, जिसकी वज़ह से ज़्यादातर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको दिक्कतें ज़्यादा होती हैं इस मौसम में। तो आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे इन्हेलर्स और दवाइयाँ हैं, जिनसे कि आपकी इस परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन चीज़ों का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। और ऐसे जो लोग हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वग़ैरह रहती है, खाने का सब हर किसी का मन करता है कि क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं होली पे, तो हर किसी को आता ही है कि होली पे तो खाना ही चाहिए। तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अपनी दवाइयाँ लेते रहें। थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ या वॉक जो है वो ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपकी कैलोरीज़ कुछ बर्न होती रहे। और तीसरा, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं, तो आप खाने में और कैसे उसे कंपेंसेट कर सकते हैं। कुछ और ऐसा हेल्दी खाएँ या कुछ ऐसा खाएँ, जिससे कि आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक जो है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। तो इन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अल्कोहल का सेवन इस वक़्त बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से बहुत डिहाइड्रेशन हमने देखा है लोगों के अंदर होती है। और ये जो आपने बोला कि एकदम नींद आने लग जाती है, इसका भी एक बड़ा कारण ये ठंडाई और अल्कोहल वगैरह भी है। तो इन चीज़ों से अगर हम परहेज़ करें और उसकी बजाय हम रंगों को एन्जॉय करें, अच्छे-अच्छे पकवानों को एन्जॉय करें, तो वो कहीं बेहतर तरीका होगा। बिल्कुल, और त्योहार होते ही इसलिए हैं क्योंकि इंडियन कल्चर में तो त्योहारों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं, उसको खाया जाए, लेकिन फिर उसको डाइजेस्ट करने के तरीके भी अपनाने चाहिए। डॉक्टर नरेश, अभी थोड़ी देर पहले आपने कैंसर की बात की थी कि कई बार इतने घातक परिणाम होते हैं कि कैंसर
तक हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत चिंता की बात भी है क्योंकि कलर्स में कई बार लेड भी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे एक सेफ होली जो है वो हम खेल सकते हैं? देखिए, the first safest is when you stay home, you don't mix at all. But the second is कि इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, हम मोस्टली जो होली खेलते हैं धूप में खेलते हैं। तो धूप का, ऑयल का कॉम्बिनेशन और प्लस हैवी मेटल्स जो one day may not be the cause of the accident, but sometimes it triggers a reaction which may cause skin cancers. Skin cancers are fairly common in India, तो I would not लोग डर जाएंगे कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। But at the same time, down the line, I think जो ये डार्क कलर्स हैं, काला, लाल, नीला, हरा, सिल्वर और गोल्डन, दे आर मोस्ट डेंजरस। इसमें हैवी मेटल इन्वॉल्व है ही है। तो जितना हो सके, अगर आपकी फैमिली में स्किन कैंसर्स की पहले हिस्ट्री है, these people need to be very very careful. People who have very delicate skins, females and other बच्चे, इनको ख्याल ज्यादा रखा जाए। तो I would not like to frighten people, but down the line precautions must be taken. बिल्कुल, तो इसीलिए आज तक ये आपके शो भी पास है, बिल्कुल इसीलिए ये शो है और इसीलिए हम आपकी राय ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर से बेहतर सावधानी, सतर्कता और कैसे सेफ होली खेलें, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए लोगों तक बात पहुंचे, हम यही चाहते हैं। डॉक्टर स्वाति, जो लोग चश्मा लगाते हैं, क्योंकि हमने अस्थमा की बात कर ली, लेकिन जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको क्या विशेष प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर आंखों में रंग चले जाए और जब कोई रंग लगा रहा होता है तो नहीं ध्यान जाता कि कैसे रंग लगा रहा है। होली में तो पकड़ पकड़ के रंग लगाए जाते हैं, तो आँखों का कैसे केयर करें? क्या कोई ड्रॉप डालनी चाहिए, किस तरीके से, या फिर होली खेलने के बाद कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आँखें जो हैं वो सुरक्षित रहें? बिल्कुल, देखिए, एक तो हम चश्मा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बहुत हमारे साथ खींचातानी हो रही है, ज़बरदस्ती रंग लगाया जा रहा है या कुछ ऐसा है, तो ऐसे वक़्त पर हमें अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए क्योंकि वो कलर अगर आइज़ के अंदर जाता है, तो हमें ज़्यादा नुकसान देता है। तो एक इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें। दूसरा, अगर आँखों में जलन हो रही है या लग रहा है कि कलर आँखों में चला गया है, तो तुरंत उसे पानी से अच्छे से धोएँ। आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। थोड़ा-सा बर्फ़ वग़ैरह भी आँख के ऊपर रखी जा सकती है, उससे भी थोड़ा आराम मिलता है। ठंडे पानी की, जैसे हम बोलते हैं कि पट्टी रख सकते हैं, उससे आराम मिलता है। और अगर इन चीज़ों के बावजूद भी आपका इरिटेशन ठीक नहीं हो रहा है या आपको फ़ॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है अपनी आइज़ के अंदर, या देखने में दिक्कत हो रही है, तब तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इस स्थिति में क्या करना है हमें। लेकिन आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो आँखें बंद करना ही है, क्योंकि ऐसे वक़्त पर आँख के अंदर एक बार कलर गया, फिर आपको उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स करने। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ज़्यादातर होली में आजकल लोग जो है काला चश्मा बिल्कुल, पहनकर या अपने चश्मे ग्लासेस, पहन कर के सनग्लासेस खेलते लगा हैं के ताकि कम रखते से कम हैं। रंग जो है आँखों के बिल्कुल, अंदर जाए। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, समय बहुत कम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि भांग का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं और जब भांग का नशा होता है तो फिर उसके बाद लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ये कैसे उतरेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर किसी ने भांग पी ली है तो उसको उतारा जा सके? कुछ ऐसी एंटीडोज घर में ही हो, कुछ घरेलू नुस्खे? देखिए, भांग कहते हैं ना, शिव का प्रसाद भी है। वो आपने हिंदी फिल्मों में देखा कि भांग तो होनी ही चाहिए और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आप देखा होगा, हंसते चले जाना, ये मजाक नहीं है, इसमें एक्चुअल बंदा हंसता रहता है। तो उससे क्या होता है कि एक फीलिंग सी आई, यार आज आनंद लेना है। तो आपने पूछा अगर ऐसा चढ़ी गई है तो परिवार के दूसरे सदस्य क्या करें? द बिगेस्ट ट्रीटमेंट इज गिव द सच ए पर्सन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर, पानी किसी भी फॉर्म में, प्लेन वाटर, एनी फ्रूट वाली घर का कोई जूसी ड्रिंक या कोई दही, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट। इससे क्या है, कुछ लोगों को साथ में वॉमिटिंग्स भी शुरू हो जाती हैं, कोई हेडेक भी शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा अटैक आया हुआ है तो वन हैज टू गो टू ए नियरेस्ट डॉक्टर। बट आम जो ज्यादातर देखिए हमने 2-3 ग्लास पिए होते हैं, वो आसानी से सिंपल पानी से 4-5 घंटे में सो लेते हैं। वो जो उठते हैं तो काफी फ्रेश होते हैं। इफ बिल्कुल। द हेडेक कंटिन्यूज, द वॉमिटिंग कंटिन्यूज, देन द मेडिकल हेल्प हैज टू बी टेकन। बिल्कुल, तो ये तमाम तरीके हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके से होली मनाएंगे जैसा कि डॉक्टर नरेश और डॉक्टर स्वाति ने बताया है, तो बहुत अच्छी होली होगी, होली भी खेल पाएंगे और अपनी केयर भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।